प्रिय प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा सुप्रभात। बच्चों, हम पिछले क्लास से क्या है कबीरदास के दोहे के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। कबीरदास के दोहे के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में उसी दोहे के क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मेन क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? इसका उत्तर होगा कि सद्गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं। सद्गुरु के प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद थे। थर्ड क्वेश्चन, कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? इसका उत्तर है कबीर गुरु पर बलिहारी होते हैं। कबीर गुरु पर बलिहारी होते हैं। फोर्थ वन, माटी कुम्हार से क्या कहती है? तो इसका उत्तर है कि माटी कुम्हार से यह कहती है कि माटी कुम्हार से यह कहती है कि तू क्या मुझे रौंद देगा, एक दिन मैं तुझे रौंद दूंगी। तू क्या मुझे रौंद देगा या कुचलेगा, एक दिन मैं तुझे रौंद दूंगी करके कहती है। फिफ्थ क्वेश्चन, किसको पास रखना चाहिए? इसका उत्तर है कि निंदक को पास रखना चाहिए। निंदक को पास रखना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन, कबीर किसकी राह देखते हैं? इसका उत्तर है कि कबीर राम की राह देखते हैं। कबीर राम की राह देखते हैं। एट्थ वन क्वेश्चन, क्रोध किसके समान है? इसका उत्तर है कि क्रोध मृत्यु के समान है। क्रोध मृत्यु के समान है। नाइन्थ क्वेश्चन, दुख में मनुष्य क्या करता है? इसका उत्तर है कि दुख में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। दुख में मनुष्य भगवान का स्मरण करता है। 10th क्वेश्चन, कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? इसका उत्तर है कि कबीरदास के अनुसार साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। कबीरदास के अनुसार साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ये रहा आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन का उत्तर। अभी सेकंड में देखिए, मेन क्वेश्चन सेकंड में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन से 3 मार्क्स के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु की महिमा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन दोहे के जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी उसको ध्यान से सुनते हैं तो इसका उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हो। थोड़ा आंसर को क्या है डीप से लिखना है। तो देखिए, गुरु की महिमा के बारे में इधर क्या कबीर जी क्या कह रहे हैं? तो इधर कबीरदास जी बताते हैं कि सब लोग क्या है अपने अपने जीवन में गुरु की याद करते हैं। वैसे ही क्या है इधर कबीरदास जी के गुरु जो है रामानंद जी, उनका याद किया करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि गुरु के महिमा से ही क्या है मेरे जीवन के सारे समस्याएं जो थी, मतलब दुख दर्द जो थी है वो दुख दर्द मिट गया है। और क्या है गुरु की प्रभाव महिमा यानी प्रभाव से ही गुरु की तेज से ही क्या है मेरा मतलब समस्याएं संशय जो थी असमंजस जो थी समस्याएं जो थी वो क्या है पूरा छूमंतर हो गया है। मतलब मेरे जीवन से दूर भाग गए हैं। इसलिए और ये भी कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु या गोविंद यानी भगवान खड़े हैं तो मैं क्या करूँगा, गुरु के ही चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि गुरु के नाम से ही मेरा जीवन को मैं क्या कर रहा हूँ कुर्बान कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान की एक व्यापकता को, भगवान की एक अस्तित्वता को बताने वाले इधर गुरु ही है, भगवान तक पहुँचाने वाले गुरु ही है।
और जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, इसका मतलब मार्गदर्शक के रूप में एक रास्ता दिखाने वाले इधर कौन है, गुरु ही है। इसीलिए मतलब इस तरह कबीरदास जी क्या है, गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। मतलब गुरु से हमारे जीवन में गुरु का एक स्थान किस तरह का है करके बताते हैं। गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए उन्होंने हमें समझाते हैं कि अपने जीवन में गुरु को कभी भी क्या है, विनम्रता भाव से, एक गौरवता भाव से देखना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर की क्या विचार है। देखिए, जीवन की नश्वरता, इसके बारे में कबीर जी कहते, कबीर के ये विचार है कि ये इंसान का जीवन क्षण भंगुर है, यानी थोड़े समय के लिए बिताने के लिए है। किसी का जीवन भी, इंसान का जिंदगी क्या है, इधर इंसान का जीव जो है वो शाश्वत नहीं है। इसीलिए इधर कुम्हार का, माटी और कुम्हार का एक उदाहरण के साथ कबीर जी हमें समझाते हैं कि जीवन की नश्वरता के बारे में। माटी क्या है, कुम्हार से कहती है कि तू क्या मुझे रौंद देगा, एक दिन ऐसा आता है कि मैं तुझे रौंद दूंगी। मतलब हे मूर्ख इंसान, तू मरने के बाद क्या है, मेरे अंदर तुम्हें गाड़ देंगे, दफन कर देंगे, मेरे अंदर ही आपको क्या है, सुला देंगे। तो इसीलिए इंसान को एक चेतावनी दे रही है कि मिट्टी इधर अपने शरीर पर घमंड कभी भी नहीं करना है, ये जीवन क्या है, शाश्वत नहीं है, ये जीवन नश्वर है करके बताते हैं। मतलब ऐसे उदाहरण के साथ कबीर जी जो समझाए हैं उसके थोड़ा मेन पॉइंट्स डाल के आपको आंसर लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन, दया और धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि दया और धर्म दोनों ही एक अच्छे आचरण है। तो इधर कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। लोभ है लालचीपन जो है, लालच जो है, मतलब वहाँ क्या है, पाप है। मतलब लालच से भी बड़ा एक पाप और दूसरा कोई नहीं है। और उसके साथ ही बताते हैं कि जहाँ क्रोध रहता है वहाँ काल यानी मृत्यु रहता है, जहाँ क्षमा की भावना रहता है वहाँ क्या है, भगवान रहता है, भगवान का एक वास रहता है करके बताते हैं। मतलब हर एक इंसान के जीवन में दया और धर्म दोनों के लिए क्या है, इंसान एक महत्व की स्थान देना चाहिए, महत्वता देना चाहिए, प्रामुख्यता देनी चाहिए। दया और धर्म दोनों ही एक अच्छे आचरण हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, समय के सदुपयोग के बारे में कबीर क्या कहते हैं। देखिए, समय के बारे में कबीर जी क्या कहते हैं। तो समय के बारे में कबीर जी कहते हैं कि इंसान को क्या है, समय के अच्छे उपयोग लेना चाहिए। इसीलिए वो बताते हैं कि जो कल काम करना है उसे आज करो, आज करने की जो काम है अब करो, क्योंकि पल में ही क्या है, प्रलय हो सकता है। अगर प्रलय होगा तो सर्वनाश हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी क्या है, शाश्वत नहीं है। कुछ भी क्षण में क्या है, कुछ भी हो सकता है अपनी जिंदगी में। मतलब जिंदगी के भविष्य जो है उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। इसीलिए इधर कबीरदास जी कहते हैं कि जो कल काम करना है उसे आज करो, आज करने की जो काम है अब करो, क्योंकि दूसरे ही पल में प्रलय हो सकता है, सर्वनाश हो सकता है, तो तब आप क्या करोगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा करके बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कबीर के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है। तो देखिए, इसका उत्तर है, कबीर जी के अनुसार ज्ञान का यह महत्व है कि कबीर जी कहते हैं कि जो ज्ञान आपको दे रहे हैं, साधु हो या मतलब सज्जन लोग जो है आपको ज्ञान जो दे रहे हैं उसको ज्ञान को हासिल करो, बल्कि कभी भी साधु की या सज्जन की जाति न पूछो करके बताते हैं। मतलब जाति नहीं पूछने के लिए क्या है, इधर जाति न पूछने के लिए एक सलाह देते हैं कबीर जी। क्योंकि अगर हमें तलवार खरीदना है तो तलवार का धार के तरफ ध्यान देना है, बल्कि तलवार की शार्पनेस जो है, धार जो है उसको महत्व देना है, बल्कि तलवार रखने की जो कोश है, मैन जो है उसको क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उसका महत्व नहीं देना चाहिए। इस तरह कबीर जी क्या है, ज्ञान का बारे में बताते हैं। और मेन क्वेश्चन थर्ड, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें क्या है, इस 4 मार्क्स के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है। फर्स्ट वन देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोय। तो पहला आपको
लिखना है कि प्रस्तुत दोहे को कबीरदास के दोहे से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता है कबीरदास जी। तो बाद में संदर्भ लिखना है कि जीवन की नश्वरता के बारे में समझाते हुए कबीर जी क्या है, पाठकों को समझाते हैं। तो स्पष्टीकरण में आता है, इधर कबीरदास जी मिट्टी और कुम्हार के एक उदाहरण के साथ हमें जीवन की नश्वरता के बारे में समझा रहे हैं। तो बताते हैं कि अगर कुम्हार क्या है, मिट्टी का बर्तन बनाने से पहले मिट्टी को कुचलता है, रौंदता है, दबाता है अपने पैरों में, तो इसीलिए इधर मिट्टी क्या है, इंसान को एक उल्टा जवाब दे रहे कि क्या है, एक दिन तो आज मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मैं भी तुझे रौंदूंगी, मैं भी तुझे कुचलूंगी करके बताती है। इस तरह थोड़ा स्पष्टीकरण क्या है आपको लिखना पड़ता है। 4 मार्क्स के लिए रहता है, अच्छे से आंसर लिखना पड़ता है। सेकंड वन है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया दे के नाही। तो इधर भी आपको सेम लिखना होगा। प्रस्तुत दोहे को कबीरदास के दोहे से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता कबीरदास जी है। या तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित कबीरदास के दोहे से प्रस्तुत पद को लिया गया है, प्रस्तुत दोहे को लिया गया है। संदर्भ मतलब भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में समझाते हुए कबीर जी कहते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण है, इधर भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में, भगवान की अस्तित्वता के बारे में कबीरदास से हमें बता रहे। तो बताते हैं कि भगवान हमारे पूरा शरीर, मतलब एक उदाहरण के साथ बता रहे कि एक मृग की, हिरण की एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं। मृग के नाभि में ही, कुंडली में है क्या है, कस्तूरी नामक सुगंध द्रव्य रहता है, बसता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है। उस सुगंध द्रव्य को ढूंढने के लिए क्या है, इधर मृग जो है सारे वन में, वन यानी वन, अरण्य में क्या है, जंगल में क्या है, वहाँ यहाँ वहाँ क्या है, भटकता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन इधर ठीक उसी तरह क्या है, इंसान भी क्या है, उसका शरीर में ही, उसका घट घट में ही क्या है, भगवान है, राम है, लेकिन क्या है, उसको ये दुनिया जो है, दुनिया के इंसान जो है देखे नहीं है। मतलब हमारे पूरा शरीर में, हमारे अच्छा आत्म में, हमारे अच्छे कामों में, कर्म यानी कामों में और हमारे अच्छे बातों में भगवान बसा हुआ है। लेकिन इधर क्या है, भगवान का अस्तित्व के बारे में, हमारे अंदर भगवान है करके हम क्या है, पहचान नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए पूरा दुनिया भर घूमते हैं, मंदिर मस्जिद घूमते हैं, हर एक पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर ये भूल जाते हैं। इस तरह क्या है, कबीरदास जी हमें भगवान की सर्वव्यापकता के बारे में समझाते हैं। तो बच्चों, इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर को लिखना होगा। फेयरबुक में क्वेश्चन के साथ आंसर लिख लीजिए, और बार बार आपको क्या है, जो मैंने दोहे का एक्सप्लेन की हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। तो इसको ज़रूर फेयरबुक में लिखिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।